हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा त्रिकोणमिति की इस सीरीज में आपको स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पार्ट नंबर 11 में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं ताकि उन पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे अलग अलग तरह के, आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना? तो चलिए समझते हैं। ध्यान देना, अगर साइन अल्फा है इंटू सेक बीटा हो तो इसके बराबर 1 होगा। और कब 1 होगा? जब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री होगा, तभी इसके बराबर में 1 हो पाएगा। ठीक ना? जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए साइन मान लीजिए 44 डिग्री है, ठीक, इंटू सेक के 46 डिग्री आ गया। तो आपको पता है कि साइन 44 डिग्री का मान तो आपको तो याद नहीं होगा। आपको ये देखना है कि तो दोनों तो गुना में है, लेकिन ये 44 डिग्री और 46 डिग्री मिलकर कितना होगा? 90 डिग्री। और कब ये नियम लागू होगा? जब साइन और सेक हो तब। तो इसके बराबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा अगर गुना में हो तो बराबर 1 हो जाएगा। अब कब 1 होगा? जब ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा तभी इसके बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें। जैसे कॉस मान लीजिए 35 डिग्री दे दिया, ठीक, और इंटू कॉसेक 5 और 5 55 डिग्री। तो 55 डिग्री ये 55 डिग्री और 35 डिग्री मिलकर कितना होगा? 0 5 3 8 9 90 डिग्री हो रहा है, मतलब इसके बराबर 1 होगा। और इसके बराबर कब 1 होगा? जब ये कॉसेक हो तब गुना में, तब 1 हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे। अगर प्रश्न में tan अल्फा इंटू tan बीटा हो तो उसके बराबर 1 होगा। और कब 1 होगा? जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अल्फा और बीटा मिलकर के 90 डिग्री होगा, तब इसके बराबर में आपका 1 हो जाएगा। ठीक ना? जैसे इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे tan मान लीजिए 35 डिग्री दे दिया और वहीं tan 55 डिग्री दे दिया है। तो आप देख रहे हैं कि 35 और 55 मिलकर कितना होगा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होगा तो इसके बराबर 1 हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये tan हो गया, cos हो गया और sin हो गया। अब बचा cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1 होगा। और कब 1 होगा? जब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तब इसके बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो इसके बराबर में भी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे cot 55 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री हो तो आप देख रहे हैं कि 35 55 मिलकर 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट बच रहा है, उसको भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। अगर साइन अल्फा हो, ठीक, इंटू कॉसेक बीटा हो बराबर 1 होगा। ठीक,
तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होगा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। लेकिन साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 होगा कब होगा, जब दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर में 180 डिग्री हो, तब इसके बराबर 1 होगा। ठीक ना, तो दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं, अब प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसमें दिया है 2 tan 53 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री डिवाइड बाई tan 10 डिग्री। तो इसमें इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या कीजिए, ये जो नीचे है ऊपर जाएगा तो tan में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर में 1/cot थीटा होता है। तो मतलब 1/cot थीटा है तो इसके बराबर में tan थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 में ये वाला है तो ऊपर चल जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा tan 53 डिग्री, ये ऊपर चल जाएगा तो tan 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो 37 डिग्री माइनस है cot 80 डिग्री है, ये ऊपर चल जाएगा तो cot में हो जाएगा, यानी कि cot 10 डिग्री। चलिए देखिए दोस्त, ये tan है। अब मैंने बात ये गुना में है, जब ये गुना में है तो इसकी डिग्री को देखिए, 53 है, ये 37 है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 7 3 10 की 0 1 5 3 8 1 9 90 डिग्री हो जा रहा है। जब 90 डिग्री हुआ तो मिलकर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 गुने 2 तो 2 माइनस कॉट गुना में है, यानी कि इसके डिग्री को देखिए 80 10 90 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि दोनों मिलकर के 1, यानी कि 2 में से 1 घटेगा 1, इसका आंसर। ठीक, चल नेक्स्ट, इसमें दिया है साइन 44 डिग्री कॉस 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, क्यों समझने वाली बात है। ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्योंकि 1/सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, या 1/cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है। इसी प्रकार ये भी नीचे कॉस है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक 46 डिग्री, यानी कि साइन 44 डिग्री है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा सेक 46 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले ये पता कीजिए कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि √3/2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर रख दिया है। माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 1/2 प्लस सेक 60 का मान कितना होता है सेक 60 का मान, तो अगर आपको नहीं याद है तो cos 60 को तो मान याद ही होगा, यानी cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी कि सेक 60 cos 60 का उल्टा होगा, यानी कि 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। बस इसको सिंपलीफाई कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा साइन और सेक गुना में है 44 46 मिलकर कितना हो रहा है 6 4 10 0 और 4 4 8 1 9, यानी कि ये मिलकर आपका कोण 90 डिग्री की मिलकर हो जा रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस 3/4 लिख दीजिए, 1 है ना 1 2 3 प्लस 3/4 माइनस 1/2 बस बराबर 4 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा। अब देखिए 4 3 12 प्लस 4 का 4 3 माइनस 2, यानी कि 12 3 15 15 में से 2 घटेगा तो 13 और डिवाइड में 4 है, यानी कि इतना ही इसका आंसर होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा को 13 में 4 से विभाजित कर देगा, तो पॉइंट में आपका आंसर दे सकता है। ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि कब ये मिलकर एक होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बता दिया है, अगर वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान देना, इसमें दिया है यदि कॉस थीटा कॉसेक 23 डिग्री बराबर 1 है तब थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये आसान है, नहीं तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चल समझते हैं। कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा कोसेक 23 डिग्री बराबर 1 दिया है, यानी कि बराबर 1 कब आएगा, जब ये दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, यानी कि थीटा के स्थान में हम क्या लें कि ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो जाए, तो 90 में से ये घटा दीजिए। ठीक, 90 में से 23 घटा दीजिए तो कितना होगा 7, और ये आपका 8 में से 2 घटेगा तो 67। यानी कि थीटा के स्थान पर अगर हम 67 डिग्री लेंगे तो ये दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तभी इसके बराबर 1 हो पाएगा। ठीक है ना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर 90 डिग्री कर दीजिए, यानी कि प्लस 23 से इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि थीटा बराबर 90 माइनस 23 हो जाएगा 67। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यान देना, दिया है इसमें साइन 40 डिग्री डिवाइड में है कॉस 50 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री सेक 40 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, केवल दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ही इसका आसान आंसर होगा। ध्यान देना कैसे। सबसे पहले साइन 40 है, ये ऊपर चल जाएगा तो सेक में हो जाएगा सेक 50 डिग्री प्लस कॉसेक है तो कॉसेक 50 डिग्री, ये सेक ऊपर चल जाएगा तो किस में बदलेगा कॉस में, यानी कि कॉस 40 डिग्री माइनस ये तो सेम है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉस और कोसेक कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि अगर गुना में हो, कॉस और कोसेक गुना में हो और उनके कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो 50 40 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसके बराबर 1 होगा, यानी कि ये दोनों मिलकर आपका 1 और 4 गुना 1 4। ठीक है, देखिए दोस्त, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख दिया ताकि वो आसान हो जाए चीज़ें। अब देखिए साइन और सेक गुना में है, और मेन पॉइंट ये है कि इसका जो कोण है मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये मिलकर कितना होगा 1 प्लस कॉसेक और कॉस गुना में है, और 50 40 कितना होता है 90, और जब 90 होगा तो मिलकर क्या होगा 1, यानी कि 1 1 2 और में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा तो 1 1 2 और 2 में से 4 घटेगा तो -2। क्लियर है, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलो इस प्रश्न में ध्यान देना, इस प्रश्न को मैंने पहले से लिख दिया है क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उससे बचने के लिए इसमें मिले पहले मैं इसको लिख दिया, लेकिन इसका जो सॉल्व होगा बहुत ही आसान होगा, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 साइन 22 डिग्री है। देखिए दोस्त, मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कॉस 68 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो सेक में बदल जाएगा क्या, इंटू सेक के 68 डिग्री हो जाएगा। ठीक, माइनस 2 कॉट 75 डिग्री है तो 75 डिग्री, ये देखिए डिवाइड में क्या है tan 15 डिग्री, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट 15 डिग्री हो जाएगा क्या। ठीक,
और डिवाइड में जो 5 है तो 5 इसको ज्यों कहते हुए रख दीजिए, क्योंकि ये 5 ऊपर तो जाएगा नहीं और जाएगा भी तो बदलेगा नहीं। माइनस, अब यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। देखिए दोस्त 8 है तो 8 है, ठीक। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है 1। अब यहाँ पर देखिए tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ पर यानी कि ये 20 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। ये 70 और 20 मिलकर 90 हो जाएगा क्या? यानी कि दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा, गुना में 1। और ये भी tan है, ये भी tan है, यानी कि 40-50 कितना 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री होता है तो ये दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए अब साइन है, ये सेक है, यानी कि 22 और 68 मिलाकर देखिए तो 8 2 10 0 1 6 2 8 1 9 90 डिग्री, यानी कि दोनों मिलकर आपका 1, यानी 1 गुने 2 तो 2 माइनस 2/5। यहाँ पर देखिए कोट 75 डिग्री, यहाँ पर कोट 15 डिग्री, यानी कि 75 15 जोड़ेंगे तो कितना 0 7 8 के 9 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये भी मिलकर आपका 1 2/5 ही होगा और माइनस 8/5। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 माइनस 5 नीचे में सेम है तो यानी कि -8 -2 तो -10/2 5 2, यानी कि 2 में से 2 घटेगा तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये। चलिए नेक्स्ट पर आप चलते हैं और इसमें दिया है tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। तो इस प्रश्न को अपने आप से ही सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि इससे कठिन कठिन प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, तो अपने आप से ही सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है, ताकि बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिल सके इस वीडियो में। ध्यान देना, इसमें केवल आपको tan ही नज़र आ रहा है और मेन बात यह कि ये गुना में आया है। जब गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, उसके कोण को जोड़ के देखिए कि 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, और जो 90 डिग्री हो जाएगा समझिए कि दोनों मिलकर आपका 1 मिलकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर बात पर ध्यान देना। यहाँ पर tan 4 डिग्री है, ठीक 4 है, यानी कि 4 किस कोण में हम जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए, तो 86 लेते हैं, 86 और 4 जोड़ते हैं तो 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, मतलब ये और ये मिलकर आपका 1, ठीक। अब tan 43 से tan 47, यानी कि इसको मिलाकर देखते हैं, 7 3 10 0 1 4 4 8 9, ये भी आपका 1 ही हो जा रहा है मिलकर, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ध्यान देना, इस प्रश्न में यहाँ पर क्या करना है, केवल इसमें कॉट है और मेन बात यह है कि इसमें गुना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 कोण मिलाकर देखेंगे कि 90 डिग्री हो रहा है कि। सबसे पहले 41 लेते हैं, 41 किस में जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए, तो सबसे पहले 49 डिग्री लेते हैं। 49 ही क्यों लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके जो इकाई के स्थान पर क्या है 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तब यहाँ 10 आ जाएगा, लास्ट में 0 आ पाएगा, ठीक है। अभी इसी तरह से प्रयास करना, ये 41 और 49, यानी कि 49 में जैसे 41 जोड़ेंगे 0 8 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये दोनों काट दीजिए और मिलकर आपका 1 हो जाएगा, ठीक। अब 42 लेते हैं, 42 है, यानी कि इसके स्थान पर कितना है 2, यानी यहाँ पर 8 है तो 8 2 10, 1 कैरी 4 4 8 और 1 9, यानी कि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा, मिलकर आपका 1। फिर कॉट 43 डिग्री, फिर इसमें 47, क्योंकि 7 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, अंत में आपका 0 और 4 4 8 1 9 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये दोनों मिलकर आपका 1। ये मिलकर देखते हैं, ये भी आपका 90 डिग्री हो जा रहा है, ये भी आपका 1। अब देखिए दोस्त, कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि ये भी आपका 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो हमेशा याद रखना कि इसका आंसर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, अगर इस तरह से दिखे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें दे दिया है tan 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री प्लस साइन 270 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है, ध्यान देना।
tan है 80 और 10 मिलकर कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना 1। ये sin 270 डिग्री का मान कितना होगा। तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि कितना भी बड़ा डिग्री दिया हो, कितना भी बड़ा कोण दिया हो, उसका माप आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शंस का, ठीक है, चाहे साइन हो, कोट हो, टैन हो, चाहे सेक हो, कोसेक हो, किसी का भी आप निकाल सकते हो। कैसे? तो अगर समझना है तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। साइन 270 का मान चाहिए तो 270 में जिसमें 90 डिग्री से भाग देंगे तो क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। विषम मतलब कि क्या हो रहा है, अगर आपका शेषफल आ रहा है तो वो बदलेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बदलेगा। तो विषम आ रहा है, यानी कि इस तरह से होता है। विषम है तो ये ऊपर 1 होता है, नीचे 3 होता है। तो साइन, इसमें साइन कोसेक होता है तो इसमें केवल पॉजिटिव हो जा पाएगा। और यहाँ पर है ना, इसके बगल अगल बगल में क्या होता है, यहाँ पर कॉस सेक होता है, यहाँ पर टेन कोटेक होता है। लेकिन यहाँ पर तो साइन 270 है, यानी कि 270 जो होता है 90 डिग्री के मल्टीपल में होगा, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर है ना तो -1, साइन 90 का मान कितना, -1, तो -1 रख दी डायरेक्ट। साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री का मान नहीं पता है तो रख दीजिए हम साइन 20 डिग्री। +1 -1 खत्म, यानी कि 20 साइन 20 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर आपको डाउट होगा कि साइन 270 डिग्री का मान कैसे निकालें तो उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखिएगा, ठीक है। एकदम कंप्लीट अच्छे तरीके से मैं वहाँ पर समझा दिया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है कि यदि tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा प्लस 36 डिग्री का मान क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर से आपको थीटा का मान निकालना है और उस थीटा का मान यहाँ पर पुट कर देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना कि tan है और मैंने बात ये गुणम दे दिया और बराबर में आपका 1 भी दे दिया है। तो 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब ये कोण दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री होगा तभी ना बराबर में 1 आ पाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बराबर में आप 90 डिग्री करके सॉल्व कर दीजिए थीटा का मान, यानी कि 3 थीटा प्लस 7 थीटा मिलकर के कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री ना यहाँ पर थीटा होगा, 3 थीटा 7 थीटा तो कितना 10 थीटा बराबर में 90 डिग्री, यानी कि 10 9, यानी कि थीटा पर कितना 9 डिग्री। बस थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए, tan 9 और प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना, tan 9 6 15 5 1 3 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1। मान याद होगा तो ही आपका सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए दिया है यहाँ पर, यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है और tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या है। चलिए इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कर दीजिएगा और इस प्रश्न को अपने आप से ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करना, देख कर नहीं, ठीक है ना। अगर देख लीजिएगा तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा नया चीज़। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 दे दिया है। चलिए बराबर 1 दे दिया है तो कब 1 आएगा, जब ये दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर में 90 डिग्री, यानी कि ये 5 थीटा बराबर में 90, 18 5 90 होता है, यानी कि थीटा बराबर में 18 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा 18 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसी प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर के भी दे सकता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए मान लीजिए इस तरह से पूछ देगा कि मान लीजिए साइन 5 थीटा का मान कितना होगा, तो बस थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिएगा। तो साइन 5 थीटा का मान 18 आया है तो 18 5 कितना होता है 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसी का आंसर 1 हो जाएगा अगर ये पूछेगा तो, ठीक ना। तो इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
चलो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर दे दिया है कॉट 35 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 50 डिग्री, कॉट 55 डिग्री। चलिए बहुत ही आसान है, अगर अपने आप से ही सॉल्व हो जाए तो अपने आप से ही सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर नहीं है आपसे सॉल्व हो तो। कॉट कॉट कोट है और सभी के सभी गुना में है, तो गुना में है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये चेक करना पड़ेगा कि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए सबसे पहले 35 को चेक करते हैं। 35 है तो सबसे पहले इसको देखते हैं, तो 5 5 10 0 1 5 3 8 8 1 9, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा, ठीक। कॉट 40 डिग्री, ठीक है, ये 50, तो 50 40 कितना होता है 90, यानी कि कॉट इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब बीच में क्या बच गया, ये कोट 45 बाबा यानी कोट 45 का मान कितना होता है 1, इसके बराबर आपका 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। और इस प्रश्न में भी थोड़ा सा चेंज कर सकता है। चेंज क्या कर देगा कि कोट 45 डिग्री न दे करके कोट 30 डिग्री दे देगा। मान लीजिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मान लीजिए कोट यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया है, तो कोट 30 का मान कितना होता है तो √3, 30 का इसी का आंसर हो जाएगा √3, ठीक है। अगर इस तरह से पूछे तो फिलहाल इस प्रश्न में तो यही पूछा है, तो इसका आंसर होगा 1। चल नेक्स्ट पर आते हैं। दे दिया इसमें कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री। इसी तरह से दे दिया है कॉस 100 डिग्री तक। तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर आपको मैथ समझ में आता है तो, अगर नहीं समझ में आता है तो सॉल्विंग देख लेना। एक आपको मान याद होगा कि कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री, इसी तरह से कॉस 100 डिग्री है। इसमें कॉस 90 डिग्री भी तो आया होगा ना, और मेन बात वो गुना में होगा। जब गुना में है तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा तो 0। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा ना, तो यानी कि इसका आंसर 0 होगा। कहीं भी आपको इस तरह से प्रश्न दिखे तो डायरेक्ट आप 0 मारिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये भी इसी तरह का प्रश्न है, तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री, इसी तरह से साइन 180 डिग्री दे दिया है गुना में, ठीक। इसका मान बताना है। तो अगर आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन का डिग्री का मान याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो ये 0 आप किसी भी गुना कीजिएगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर कितना होगा 0 डिग्री आंसर, ठीक। चलिए अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं ताकि थोड़ा सा खाली हो सके। चलिए यहाँ पर दिया है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, अच्छे से लिख दे 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री। इसी तरह से ये चलते चल गया, यानी कि कहाँ तक है नहीं पता है, चलते चल गया है इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो चलते चल गया है, ये गुना में है, ठीक है। तो इसमें कॉस 90 डिग्री भी तो आया होगा ना, कॉस 90 डिग्री जरूर आया होगा। तो जब 90 डिग्री का कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो 0 में आप किसी भी से गुना कीजिएगा तो इसका भी आंसर होगा 0, ठीक ना। तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बताने का किसी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी वो बातें पता होगी तभी ना मैं पढ़ा पाऊँगा। तो चलते हैं,
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।